गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण और ये दो चीज हम लोगों ने न्यून कोण। पहला न्यून कोण है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये क्या चीज है? कोण। कोण के बारे में आप जानते हैं, दो किरणों है ना, दो किरणों के बीच के घूर्णन को क्या कहते हैं? अगर ये OA किरण है और यह एक ही स्थान पे, ये वाली सिरा स्थिर हो और ये वाला मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, है ना, तो इस घूर्णन की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। इसी कोण की माप को हम लोग कैटेगराइज कर लिए हैं, विभाजित कर लिए, है ना। जैसे एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या है ये देखिए, ठीक है ना। ऐसा कोण जिसकी माप जिसकी माप 0 अंश से बड़ा, जैसे ये वाली थीटा हमने मान लिया, तो ये वाली मान लीजिए कोण थीटा है, ठीक है। क्या है? बंद करिए तो जरा सा। ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ा, हम उस कोण को थीटा मान लिए हैं। किसको? थीटा। न्यून कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा। ठीक। तो ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा, किससे बड़ा? 0 से बड़ा। हिंदी में लिख दे इसको। चलिए अच्छा, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग को लेस देन ग्रेटर देन अभी नहीं मालूम होगा, है ना, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ा, ठीक है, तथा 90 अंश से छोटा होता है। छोटा होता है, ठीक है। अब इसी को संकेत के रूप में हमने क्या लिखवाया? ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है, क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, मैंने देखिए लिख दिया ऐसे, ये बना दिया डी को। ये देख कर आप बताइए कौन सा कोण है? क्या न्यून कोण दिख रहा है? हैं? न्यून कोण दिख रहा है आपको? कैसे पता? कैसे? मान लीजिए केवल आपको चित्र दे दिया, ठीक, ये वाला या मान लीजिए ये वाला, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है और इन दोनों को आप क्या नाम देंगे? चित्र बना चुके हैं ना सब, हैं? उन सभी चित्रों में से किसी तरह का मिलता है, या आप इसको कौन सा कोण बताएंगे? बताइए। हाँ, आप लोग
देखिए, चित्र को देखकर एक्यूरेट सही सही नहीं बताया जा सकता। चित्र को देखकर सही सही नहीं बताया, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वाली किरण इस वाली किरण पे लंब है तो ये 90 अंश होगा। ठीक है, ये वाली किरण थोड़ा लंब से अभी आगे है ना, इधर की ओर है, इसका मतलब समकोण नहीं होगा, है ना, अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है, क्या लिखा है, 89 डिग्री, या इसको मान लो 75 डिग्री, ठीक, और इसको 89 लिख लो। अब बताइए क्या ये न्यून कोण होगा? क्या ये दोनों फिगर न्यून कोण के एग्जाम्पल हैं? कैसे? दोनों ही 0 से बड़ा है और 90 से कम है। 0 0 होता है, ये 75 अंश है, तो 0 से 75 अंश बड़ा है ना, और 90 अंश से छोटा है। इसका मतलब ये कौन सा कोण है? इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक, अच्छा, अब ये वाली दिखने में तो लग रहा था 90 अंश का है, यानी समकोण है। दिखने में कैसा लग रहा था? समकोण है, लेकिन जब यहां लिखा हुआ है 89 डिग्री तो उसको हम क्या देखेंगे, है ना, 0 से बड़ा है और ये 90 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखिए, यही चीज जो कथन के रूप में है, इसको अगर हम गणितीय भाषा में शॉर्टकट में लिख दें तो कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन, यानी 0 लेस देन थीटा और लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो कोण है, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है वो 0 से बड़ा, क्या, 0 से बड़ा और 90 से, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 0 से बड़ा है कि नहीं 75 अंश? 0 से 75 अंश 0 से बड़ा है कि नहीं है, और 90 से छोटा है ना, तो ये क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर मैं कुछ लिख दूं, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 15 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 45 अंश, 55 अंश, 60 अंश, 65 अंश, 70 अंश, 75 अंश, 80 अंश, 85 अंश और ये 90 अंश, तो ये सारे इनमें से कौन बताइए न्यून कोण है? हैं? बताइए, इसमें से कौन न्यून कोण है और कौन नहीं है? हैं? क्या? सिमरन बोलो, इसमें कौन न्यून कोण है और कौन नहीं? 90 को छोड़कर सारे न्यून कोण। समझ में आ गया? ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला कोण हम लोग अधिक कोण, है ना, अधिक कोण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, बोलिए नहीं।
अधिक कोण, है ना। तो आप देखो, एक तो समकोण यहां तक हो गया, यानी ये 90 डिग्री है, तो इससे बड़ा होना चाहिए ना। तो ये देखिए ऐसे, है ना, इसको आप मिटा सकते हैं। 90 अंश से बड़ा है, और इसको देखिए 100 ऐसे मिला देंगे तो यहां तक 180 होता है ना। 180 से छोटा और 90 अंश से 90 बना ही लीजिए ऐसे डैश डैश करके, है ना। ये कोण यहां से यहां तक 90 हो गया, तो ये 90 से अधिक है, और यहां से यहां तक 180 हो गया, 180 से छोटा है ना। तो ये वाली कोण क्या हो जाएगी, अधिक कोण। क्या हो जाएगी, अधिक कोण। बना लीजिए चित्र। इसको गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक है। ये जो कोण है, कौन कोण, ये वाली कोण जो इसको कोण दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस कोण को थीटा मान लिए, तो ये कोण कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, 135 अंश, ये बताइए क्या अधिक कोण होगा। कितने लोग बोले नहीं होगा, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा जरा बताइए। जो बताए कि नहीं है वो क्यों नहीं है बताइए जरा, और जो बता रहे हैं कि है वो क्यों है बताइए जरा। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा है। मैंने कहा कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, है ना। तो 135 90 से बड़ा है कि छोटा है, 180 से छोटा है कि बड़ा है। तो 0 और 180 के बीच में है कि नहीं, 100 अधिक कोण होगा ना। तो 135 क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अब इसी तरह कहां से कहां तक अधिक कोण होगा, यानी 91 अंश बताओ क्या होगा, अधिक कोण होगा कि नहीं होगा, है 91 अंश अधिक कोण होगा कि नहीं होगा। चंदन, हाँ, आपको यही रखना है, 90 से बड़ा। भाई एक अंश बड़ा अधिक है कि नहीं है, 90 से तो है, बड़ा होना चाहिए, है तो है। अच्छा, 91 से लेकर पूरा चले जाइए, आपको 180 तक जाना है, हैं 95, 105, 120, 135, 150, हैं 175 या 160 कर लीजिए, 175, हैं 180। तो 100 इसमें देखिए ये अधिक कोण होंगे, यहां से यहां तक अधिक कोण होंगे, और 180 क्या होगा, अधिक कोण नहीं होगा। ये 180 हो गया ना, यहां तो बराबर कहा नहीं है, छोटा कहा है। तो 175 179 तक ले सकते हैं, 179 तक अधिक कोण होंगे, और 180 नहीं होगा, है ना, 180 नहीं होगा, इतना अधिक कोण होंगे। यानी 91 से लेके 179 तक है, तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। समझ में आ गया नहीं, चलिए कॉपी कर लीजिए। अगला कोण है बृहत कोण। क्या है, तीसरा है बृहत कोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है या छोटा होता है, बृहत कोण कहलाता है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, है ना? तो उसको गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे? 180 अंश लेस देन थीटा लेस देन 360। ठीक है, अब इसको चित्र देख लीजिए। यहां पर देखिए, ये तो यहां तक 180 हो रहा है ना, 180 यहां बन रहा है। अब इससे अधिक ये हो गया कि नहीं? तो इसको कहां से लेंगे? यहां से यहां तक के कोण को क्या कहेंगे? बृहत कोण, है ना? ये देखिए 180 से अधिक है और 360 से कम है। 180 से अधिक है और 360 से कम है। अच्छा, और भी देख लीजिए। इसको सी बना लीजिए, यहां ओ लिख लीजिए, ये हो गया। अब यहां से देखिए, ये कोण यहां से चल रहा है यहां तक आया। अब ये बताइए, ये बृहत कोण है कि नहीं है? 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो बृहत कोण है। ठीक है, तो लिख लीजिए बृहत कोण है। एग्जाम्पल के लिए, दो 210 अंश, 270 अंश, 330 अंश, 300 अंश, ये सब देखिए, 180 से अधिक है ना और 360 से कम है, तो 359 यहां तक क्या होगा? बृहत कोण होगा कि नहीं? ये सारे कोण क्या है? 180 से बड़े हैं और 360 से कम है, तो ये सभी क्या होंगे? बृहत कोण। क्या होंगे? समझ में आ गया? बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगला कोण कौन सा है? समकोण। ठीक है, चौथा समकोण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? तो ऐसा कोण जिसकी माप, है ना, 90 अंश होता है, समकोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई थीटा बराबर 90 अंश हो। क्या? अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो यह कोण कैसा होगा? समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण। अब जैसे देख लीजिए, ओ ए कोई किरण है और ओ बी इस पर लंब है ना? ओ बी लंब है ओ ए पर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। ठीक है, तो इस कोण को क्या कहेंगे? समकोण।
90 अंश न कह के क्या कह सकते हैं? समकोण। ठीक है, एक 90 अंश का हुआ। अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं या दो रेखाएं मान लीजिए x डैश, ठीक है, और y डैश, ठीक, x डैश और y डैश, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित मतलब दोनों एक दूसरे को काटती हैं, लंब काटती हैं। या मान लो इस समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो देखो ये एक समकोण हो गया, दूसरा समकोण हो गया, तीसरा समकोण हो गया और चौथा चार, किसी भी समतल को 4 बराबर समकोण में विभाजित करती हैं। प्रत्येक कोण कितने कितने का होगा? 90 90 90। इन तीनों चारों को जोड़िए 360 होगा ना। यहां से यहां तक ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। और एक पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 का होता है। चारों को जोड़िए 360 होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी दो रेखाएं किसी समतल को 4 बराबर समकोण में विभाजित करती हैं, ठीक है। किसमें? अच्छा, अब मान लो 180 को 180 अंश को लिख सकते हैं दो समकोण, लिख सकते कि नहीं? 180 को दो समकोण लिख सकते हैं, ठीक है। और 360 को क्या लिखेंगे? 4 समकोण, ठीक है। समझ में आ गया? समकोण जिसकी माप 90 अंश हो वो क्या कहलाता है? समकोण। क्या कहलाता है? समकोण, ठीक है। बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगला 5वां कोण है आपका ऋजु कोण। क्या? ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? स्ट्रेट एंगल, है ना। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश का होता है ऋजु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋजु कोण। तो वह कोण, उस कोण का मान कितना होगा? 180 अंश, ठीक है। अब ये देखिए, एक किरण है ना जो O से निकलती है और OA तक जाती है, ठीक। जब यह किरण घूमती है और अपने विपरीत स्थिति में, ये जी इधर की ओर जा रही है, जब ये इधर की ओर हो जाएगी सीधा एकदम ना, इस दिशा में, ठीक है। तो यहां पर जो कोण बनेगा कितने का बनेगा? 180 का बनेगा, है ना। तो ये कोण क्या कहलाएगा? ऋजु कोण। क्या कहलाएगा? ऋजु कोण, है ना। यही ये इसकी OA किरण है, इसकी ये प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या है? अंतिम स्थिति। तो OA के विपरीत दिशा में है ना, O भी क्या है? किरण है और OA के विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 अंश का। तो इस कोण को क्या कहेंगे? ऋजु कोण। क्या कहेंगे? न इससे कम न इससे ज्यादा, 180 के बराबर। तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ऋजु कोण। क्या कहेंगे? हाँ, ऋजु कोण। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला कोण है संपूर्ण कोण। क्या? संपूर्ण कोण। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, ठीक है। ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण कहलाता है ना। यानी उस कोण का मान कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। अब देख लीजिए,
कोई किरण है ना, ओ ए, ये क्या है, किरण है कि रेखा है? हैं? किरण। इस किरण को कैसे प्रदर्शित करेंगे आप? ओ ए, ऐसे ना। किरण को इस तरह, अगर रेखा को प्रदर्शित करना हो तो दोनों तरफ, है ना। और रेखा खंड को अगर निरूपित करना हो तो केवल ऐसे, रेखा खंड, रेखा, है ना, और किरण। समझ में आ गया कैसे प्रदर्शित करना? तो ये हमारा ओए क्या है, किरण है कि रेखा है? किरण है। ओए हमारा क्या है, किरण है। यह किरण, इसको और छोटा थोड़ा बना लीजिए, यह किरण अपनी अभी देखिए, इसको, इसी स्थिति को क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्थिति। इस स्थिति में जब किरण ओए है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्थिति। क्या कहेंगे? जब यह किरण ओए प्रारंभिक स्थिति से घूमकर पुनः अपने स्थान पे आ जाती है, यानी इसी स्थिति में संपाती हो जाती है। क्या होती है? संपाती हो जाती है। यही ओए किरण यह अपने स्थान पर घूमकर पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, तो इस एंगल को हम लोग संपूर्ण एंगल कहते हैं। यहां पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। कितना? 360 अंश का कोण बनता है। इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, है ना। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। अगला आपका 7वां कोण है शून्य कोण। क्या? शून्य कोण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरो एंगल, है ना। ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश का होता है शून्य कोण कहलाता है। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक किरण है ओए, क्या है? ओए, ठीक। यह बिना घूमे, ओए की ये प्रारंभिक स्थिति है। क्या है? प्रारंभिक स्थिति। ठीक। यह बिना घूमे अंतिम स्थिति भी इसकी यही रह जाए, ठीक है। अंतिम स्थिति, ये अब ये बिना घूमे ये अंतिम स्थिति में आ गई। किसमें? अंतिम स्थिति में। तो इसके बीच जो कोण बना वो थीटा इजिकल टू कितना हुआ? 0। घुमा ही नहीं, है ना। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही संपाती है। क्या है? संपाती। संपाती का मतलब समझ रहे हैं? ये देखिए, ये दोनों हाथ देख रहे हैं, मेरा दोनों हाथ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अब ये बताइए, ऐसे कर दूं तो इधर वाली हाथ दिख रही है, लेफ्ट वाली हाथ नहीं दिखी ना, केवल आपको राइट वाली दिख रही है, लेकिन हाथ तो दोनों है। इधर करेंगे तो लेफ्ट वाली दिखेगी, राइट वाले नहीं दिखेगी। ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ये दो, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती। क्या कहते हैं? संपाती। वैसे ही ओए पहले से किरण था, ओए पहले से किरण था और बिना घूमे दूसरी किरण कौन सी बन गई? ओबी। कौन सी बनी? ओबी। तो ओए और ओबी के बीच का घुमाव कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। इसलिए इस ओ पर कितने अंश का कोण बना? 0 अंश का। कितना कोण बना? 0 अंश। समझ में आ गया? सारे कोण समझ में आ गए आप सबको? हैं? थोड़ा उतार, कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ और भी एंगल्स हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देखिए
सात अगले एंगल हैं आसन कोण, रैखिक युग्म कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। ये सात अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार आप पूरा रिवीजन करके आएंगे जितना एंगल बताया है हमने, और पिछले क्लास में हमने जो कोटि पूरक और संपूरक बताया था उसको भी आप पूरा रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास को मिस नहीं करेंगे, अगले क्लास को मिस नहीं करेंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें।